सीधी जिले की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और बर्बाद सिर्फ कुछ चंद शिक्षक कर रहे हैं। इसकी घटनाएं आपके सामने निकल कर आती रहती हैं। दरअसल आज एक मामला सामने आया है जो सबको हैरान कर देने वाला था। दरअसल यह मामला सीधी जिले के सिमरिया के विद्यालय का है, जहां पर सीएम राज विद्यालय में शिक्षक अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस स्कूल की किताबों को बच्चों को दी जानी चाहिए थी, उन्हें कबाड़ियों को बेचा जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य सहित अन्य लोगों की मिलीभगत के चलते एक दूसरे को बचाने का खूब प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल इसमें कई मामले निकल कर आते हैं। पहला तथ्य तो ये है कि यह जो किताबें हैं वह करीब 1-2 साल पुरानी हैं, यानी पुराने सत्र की किताबें इस सत्र में आखिर बची कैसे रह गई, यह एक सवाल उठता है। लेकिन उस सवाल को अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। दरअसल 2023-24 की किताबें अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं थी, क्योंकि नियम के अनुसार अगर किताबें बटी नहीं तो उन्हें वापस जमा करना था। लेकिन अगर जमा कर भी दिया गया तो आखिरकार उनकी रिसिप्ट नहीं थी। इसके अलावा शिक्षक कृष्णचंद्र मिश्रा के द्वारा यह घोर घिनौना कार्य किया जा रहा है। बच्चों की किताबों को कबाड़ी के हाथों बेच दिया जाता है। कबाड़ी ने स्वीकार भी कर लिया कि हमने उन्हें पैसे देकर यह किताब खरीदी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन का तात्पर्य प्राचार्य सहित अन्य स्टाफ और अन्य शिक्षक हैं, जो मेंटेनेंस के नाम पर गुमराह करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह ने कहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि क्या वे इसी जांच में शामिल हो जाते हैं या सचमुच की जांच करवाते हैं। लेकिन फिलहाल यह जो मामला है यह एक विद्यालय का नहीं है, बल्कि इस प्रकार सीधी जिले की कई विद्यालय शामिल हैं, जहां पर शिक्षक अपने नौनिहाल बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताबें जानी चाहिए थी उन्हें किताब नहीं दी गई, जिसके बाद वह साल भर भटकते रहे। इतना ही नहीं, वह बल्कि और भी अधिक महंगे दामों में वे मार्केट से खरीद कर उन किताबों को लाया गया। उसके बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, लेकिन फिर भी चुपचाप यह पूरा सिस्टम देखता बैठा रहता है। हालांकि ग्रामीणों के विरोध के बाद आखिरकार उन किताबों को जब्त कर लिया गया था, लेकिन पकड़ने के बाद भी आखिरकार ग्रामीणों को कुछ नहीं लगा, क्योंकि प्रशासन के कुछ नुमाइंदे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और इसी प्रकार से दुरुपयोग करने के बाद सिस्टम की आड़ में बच निकलने का कार्य करते हैं। लेकिन कोई भी इस बात पर संज्ञान नहीं ले रहा है। हालांकि इस बात पर कलेक्टर को खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भारत के भविष्य के सवाल है। अगर नौनिहाल बच्चों का यह हाल है और शिक्षक जो मोटी तनख्वाह पाते हैं उन्हें अपने शिक्षक के पेशे का सही मायना नहीं पता है। बच्चों को दी जाने वाली किताबें कबाड़ियों को बेच देना कितनी शर्मनाक घटना है, यह आप खुद सोच सकते हैं। हालांकि पहली बार लाइव में आने का मतलब ये था कि हम लोगों को कुछ जागरूक कर पाएं, कुछ लोगों को कुछ बता पाएं, लेकिन इस प्रकार की सच्चाई दिखाने का भी लगता है कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम पूरी तरह से बिक चुका है। सिमरिया के सीएम राज विद्यालय के यह हालात हैं कि आपको कुछ भी यहाँ नजर नहीं आएगा। केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के अलावा कोई भी बातें यहाँ साबित नहीं हो रही है। सिमरिया के समाज सेवी प्रभात वर्मा और कुछ ग्रामीणों ने यह पहल तो जरूर की, लेकिन वह भी नाकाम साबित रहे। अब इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है, क्योंकि पटवारी सिर्फ उनके कहे के अनुसार तहसीलदार के मार्गदर्शन में प्रतिवेदन बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। दरअसल यह चंद रुपयों का खेल नजर आता है, लेकिन इस बात की भी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पैसों का खेल हुआ है या नहीं। लेकिन सिर्फ इतना साबित जरूर होता है कि अगर वे किताबें 2023 और 24 की हैं तो वह किताबें बच्चों को क्यों नहीं दी गई। लेकिन अगर बच्चों को नहीं दी गई तो शिक्षा अधिकारी या अन्य डाइट के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उन्हें वापस क्यों नहीं किया गया। सिर्फ बेचने तक ही क्यों सीमित है, क्योंकि हर एक किताब का रिकॉर्ड होता है। अगर वह किताब बच्चों को दी जाती तो वह बच्चों के हाथ में जाती, ना कि स्कूल में धूल खाती और आज कबाड़ियों के हाथ बेची जाती। शिक्षा कबाड़ियों के हाथ में 2 कौड़ी के रूप में बेची जा रही है, लेकिन हम सब आंख बंद करके अनजान बने हुए हैं।